नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक जमींदार की है। इस कहानी को पूरा सुने, इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उच्च शिक्षा। एक गांव में श्यामलाल नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम राजू था। श्यामलाल के पास बहुत सारी जायदाद थी और बहुत सारा धन भी था। ये बात उसके लड़के राजू को पता थी, इसलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। एक दिन श्यामलाल अपने बेटे से कहता है, बेटा राजू, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते? तो उस पर उसका बेटा कहता है कि पिताजी, हमारे पास कितनी दौलत है और पढ़ाई करके तो नौकरी हासिल की जाती है ना, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत, हमारे पास पहले से ही इतनी सारी जायदाद है। ये बात सुनकर श्यामलाल कहते हैं, बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान हासिल करने के लिए की जाती है और बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम उस बुद्धिमानी से अपने जीवन में और तरक्की कर सकें। लेकिन ये बात राजू को समझ में नहीं आती और वह अपने पिता के बात पर ध्यान नहीं देता और इसीलिए उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी रहते हैं। ये सब होने के बाद राजू अपने पिता पर बहुत गुस्सा करने लगा और अपने पिता से नफरत करने लगता है। एक दिन श्यामलाल अपनी बीवी से कहते हैं कि मुझे अपने बेटे के संबंधित बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता और दिन भर घूमता रहता है और उसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत दौलत है और उस दौलत की वजह से वह जिंदगी भर आराम से रहेगा, उसे नौकरी करने की और पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर श्यामलाल की पत्नी कहती है कि इसमें गलती हमारी है, हमने इसे बचपन से लाड़ प्यार से पाला है और इसका बदला हमें अब भुगतना पड़ रहा है। श्यामलाल ये सुनकर बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि मैंने सुना है हमारे पड़ोस में एक विद्वान आए हैं जो बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं, हमें चाहिए कि हम राजू को भी उन विद्वान के पास भेजें ताकि वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त करे और जिंदगी में कुछ बड़ा करे। ये सुनकर श्यामलाल कहते हैं, ठीक है, कल सुबह राजू को उस विद्वान के पास छोड़कर आ जाएंगे। और उसकी माँ राजू से कहती है कि तुम्हें कल उन विद्वान के पास जाना है, क्योंकि हमने ये तय किया है कि तुम उनके पास जाकर उच्च शिक्षा हासिल करोगे। ये सुनकर राजू खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसके पिता से दूर जाना चाहता था और अपने घर से भी। दूसरे दिन राजू के माता पिता विद्वान के घर जाते हैं और राजू के शिक्षा के बारे में बताते हैं और अपने घर लौट आते हैं। विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, तो वह अपनी पत्नी से भी यह बात कहता है और उसके पत्नी कहती है कि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, उसे भी आपकी शिक्षा की जरूरत है। ये सुनकर विद्वान कहता है कि हाँ, कल से मैं राजू का और अपने बेटे की दोनों की शिक्षा शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन जमींदार अपने बेटे राजू को विद्वान के यहाँ छोड़ जाता है और विद्वान से कहता है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत आलसी है, उस पर विशेष ध्यान देना। ये सुनकर विद्वान कहते हैं कि हाँ, आप निश्चित रहें, मैं आपके बेटे को बुद्धिमान और जिम्मेदार बना दूंगा। राजू अपनी शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इसके कारण विद्वान बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे हर वक्त डांटते रहते हैं। राजू को ये बात पसंद नहीं आती कि विद्वान उसे हर समय डांटते रहते हैं। एक बार विद्वान और उसकी बीवी शादी में कहीं बाहर जा रहे होते हैं और विद्वान राजू से कहते हैं कि मेरे छोटे बेटे को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना कि ये अपनी आज की पढ़ाई पूरी करें, इसका ध्यान रखना, नहीं तो ये पढ़ाई के बजाय खेलकूद में ना लग जाए। राजू उस लड़के को समझाता है कि वो खेलकूद ना करे, बल्कि पहले पढ़ाई करे फिर खेलकूद करें। लेकिन वह लड़का मानने को तैयार ही नहीं होता और अपने खेलकूद में लगा रहता है। गुस्से में आकर राजू उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद लड़का चुपचाप पढ़ाई करने लगता है, लेकिन थप्पड़ की वजह से उसका गाल पूरा लाल हो जाता है। जब विद्वान और उसकी पत्नी घर आती है तो उसका लड़का कहता है कि मुझे राजू ने थप्पड़ मारा और मेरा पूरा गाल सूज गया। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुमने ये क्या किया, हमने तो तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी थी लेकिन तुमने इसे थप्पड़ मार दिया।
ये सुनकर राजू कहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, अब वह पढ़ाई कर रहा है। विद्वान अपनी पत्नी से कहते हैं किसने सही किया है। एक समझदार व्यक्ति का और एक शिक्षक का काम ही यही होता है कि वह अपने शिष्य को समझाएं पढ़ाएं, चाहे उसके लिए उसे डांटना पड़े या मारना पड़े। ये सुनकर राजू को समझ आ जाता है उसके पिता उसे क्यों डांट रहे होते हैं और यह विद्वान उसे क्यों डांटते हैं। राजू विद्वान से कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि आप और मेरे पिता मेरे ही भले के लिए मुझे समझा रहे थे। आज से मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा और अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा हासिल करूंगा। उस दिन के बाद वह मन लगाकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गांव वापस जाता है और अपने पिता का कारोबार संभालता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों, ये रही जमींदार की कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।